एक छोटे से शांत गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो लगभग 13 साल का था। चंचल, हंसमुख, लेकिन बहुत जिद्दी। उसकी एक बड़ी आदत थी कि वो हर बात को मजाक समझता था। चाहे कोई उसे समझाए, डांटे या सलाह दे, वो बस हंसकर टाल देता। आर्यन अपने दादाजी के साथ रहता था, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, इसलिए वे चाहते थे कि आर्यन समय रहते जिम्मेदारी और गंभीरता सीख जाए। एक दिन दादाजी ने आर्यन से कहा, बेटा, हर बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए। जिंदगी में कुछ बातें बहुत गंभीर होती हैं। आर्यन हंसते हुए बोला, अरे दादाजी, जिंदगी इतनी भी सीरियस नहीं होती। थोड़ा हंसना मजाक करना चाहिए। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन अंदर से थोड़ा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर आर्यन ने समय रहते ये आदत नहीं बदली, तो आगे चलकर उसे बहुत परेशानी हो सकती है। कुछ दिनों बाद दादाजी ने आर्यन को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, आर्यन, कल सुबह मुझे शहर जाना है। तुम घर और खेत का ध्यान रखना, खासकर पीछे वाले खेत में लगी फसल की रखवाली करना, क्योंकि वहां कभी कभी जंगली जानवर आ जाते हैं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो। अगले दिन सुबह दादाजी शहर चले गए। शाम होने लगी। आसमान हल्का नारंगी हो गया था और खेतों में ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन खेत के पास बैठा था, लेकिन उसका ध्यान फसल पर कम और मजाक करने में ज्यादा था। अचानक उसके मन में एक शरारती आइडिया आया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, जंगली सुअर आ गए, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब ठीक है, तो आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, वो बोला। गांव वाले नाराज हो गए। ऐसी बातों का मजाक नहीं करते, उन्होंने कहा और वापस चले गए। आर्यन फिर भी हंसता रहा। उसे लगा उसने बहुत मजेदार शरारत की है। अगले दिन दादाजी शहर से लौट आए। उन्होंने गांव वालों से सब सुन लिया, लेकिन आर्यन से कुछ नहीं कहा। बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कोई बात नहीं, कभी कभी मजाक भी जरूरी होता है। आर्यन को लगा कि दादाजी को फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना हुई। रात काफी हो चुकी थी। आर्यन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कि घर के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। खट खट खट। दरवाजे के पास हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। आर्यन थोड़ा डर गया। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर अंधेरा था। अचानक उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, आज रात इस घर से कीमती सामान लेकर चलते हैं। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद चोर घर के बाहर खड़े हैं। वो तुरंत दादाजी के कमरे में भागा। दादाजी, दादाजी, बाहर चोर है, वो घबराकर बोला। दादाजी शांत होकर बोले, अरे, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं दादाजी, सच में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन दादाजी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम तो हर बात मजाक में लेते हो, शायद यह भी मजाक ही होगा। आर्यन अब और ज्यादा डर गया। इस बार मैं सच कह रहा हूं। दादाजी ने थोड़ी देर चुप रहकर दरवाजा खोला और बाहर गए। कुछ सेकंड बाद अचानक बाहर से तेज हंसी की आवाज आई। आर्यन दौड़कर बाहर आया और वो हैरान रह गया। वहां कोई चोर नहीं था, बस दादाजी खड़े थे और उनके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वे दरवाजे पर आवाज कर रहे थे। आर्यन हैरान होकर बोला, दादाजी, ये सब क्या था? दादाजी शांत आवाज में बोले, बेटा, जब तुमने गांव वालों के साथ मजाक किया था, तब उन्हें भी लगा होगा कि शायद सच में खतरा है। लेकिन जब पता चला कि ये मजाक था, तो उनका भरोसा टूट गया। आज अगर सच में चोर होते और तुम मदद के लिए चिल्लाते, तो शायद कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। आर्यन धीरे धीरे सब समझने लगा। उसकी आंखें झुक गईं। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैंने गलत किया। मुझे समझ आ गया कि हर बात मजाक नहीं होती।
दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, गलती करना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन गलती से सीख लेना बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया। अब वो पहले की तरह हर बात पर मजाक नहीं करता था। वो सोच समझकर बोलता और दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनता। गांव के लोग भी धीरे धीरे उस पर फिर से भरोसा करने लगे और दादाजी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। सीख, हर बात को मजाक में लेना सही नहीं होता। जब हम बार बार मजाक करते हैं तो लोग हमारी सच्ची बातों पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं।